अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइवर बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप फाइवर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप वीवीआरओज़ का इस्तेमाल करें, वीवीआरओज़ लें और उन्हीं वीवीआरओज़ को यूज़ करते हुए आप अपने अकाउंट के ऊपर ऑर्डर लें, जिससे आपकी गिग जो है ना वो रैंकिंग के ऊपर आ जाएगी। और रैंकिंग के ऊपर आने के बाद फिर आप लोगों को ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। अच्छा, जो लोग वीवीआरओज नहीं ले सकते, एक्चुअली आज मेरा गला खराब है, तो जो लोग वीवीआरओज नहीं ले सकते उनके लिए तरीकाकार ये है कि आप एक काम करें कि जो न्यू सेलर होता है ना, जो न्यू सेलर आके अपनी आईडी फाइवर के ऊपर क्रिएट करता है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है, गिग्स क्रिएट करता है, तो फाइवर उनको जो है ना एक न्यू सेलर को एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की इजाज़त देता है कि 10 बाय रिक्वेस्ट आप लोग सेंड करें। और उन बाय रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, बाय रिक्वेस्ट कहाँ से आती हैं और बाय रिक्वेस्ट हमने कैसे सेंड करने हैं, वो मैं आप लोगों को इसी लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। बाय रिक्वेस्ट एक्चुअली फाइवर के अंदर फाइवर ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि बायर खुद आके अपनी एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। वो रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद फिर बायर वो अपनी जो ही रिक्वेस्ट सेंड कर देता है ना, तो वो सपोज एक बायर आया, वो जनाब ट्रांसक्रिप्शन, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन या लोगो डिज़ाइन या एडोब फोटोशॉप किसी भी चीज़ में वो एक्सपर्ट हो, मतलब एक्सपर्ट यूँ हो किसी भी चीज़ के हवाले से उसको कोई काम चाहिए हो। सपोज एक बायर आया, उसने अपनी एक रिक्वेस्ट क्रिएट की कि मेरे पास जो है ना आप 30 मिनट की वीडियो है और जो मुझे 30 मिनट की वीडियो ट्रांसक्राइब करवानी है और इसके अंदर सबटाइटल लगवाने हैं। तो वो बाय रिक्वेस्ट क्या करता है, वहां से सेंड कर देता है। तो उसी कीवर्ड के ऊपर जितने भी सेलर बैठे होते हैं वो बाय रिक्वेस्ट सबके पास जाकर शो हो जाता है कि हाँ भाई बायर आया हुआ है आपके कीवर्ड के रिलेटेड, वो आपसे कह रहा है कि इतने दिनों के अंदर इतने पैसे देकर मैं ये काम करवाना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये काम आता है तो मुझे ऑफर सेंड करें। ठीक है, अब एक ही वक्त के अंदर वो उस कीवर्ड के ऊपर चाहे 12,000 बंदे बैठे हों, चाहे 275 बैठा हो, चाहे 50,000 बैठे हों, वो बाय रिक्वेस्ट हर एक के पास जाकर शो होती है जो इस कीवर्ड के ऊपर बंदा बैठा हुआ है। ठीक है जनाब, अब क्या करना है, अब इसका तरीकाकार ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट को यूज करके वहां से ऑर्डर आप लोगों ने कैसे लेने हैं। इसमें से सबसे जो मेन चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज्यादा बेहतर होगी ना, आप लोग उतने ही अच्छे तरीके से ऑर्डर ले सकोगे, क्लाइंट को जो है ना राजी कर सकोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अपनी क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करना है, मतलब किस लहजे में, किस तरह से, किस टून के अंदर बात करनी है, ताकि आपका जो है ना क्लाइंट आपको जो है ना ऑर्डर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय रिक्वेस्ट के ऊपर, इसलिए हम बाय रिक्वेस्ट को ही डिस्कस करेंगे। अब बाय रिक्वेस्ट यहां तक तो आप लोग हर किसी को क्लियर हो चुका है कि बाय रिक्वेस्ट एक बायर आके क्रिएट करता है, तमाम सेलर्स के पास उस कीवर्ड के ऊपर जितने भी सेलर ने अपनी गिग्स क्रिएट की हुई हैं उनके पास ये जाकर बाय रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। अब जिस बंदे ने पहला पहला बाय रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक है, यूं ही बाय रिक्वेस्ट शो हुआ, अब जिस बंदे ने पहले पहले बाय रिक्वेस्ट शो की, सेंड किया, अब क्लाइंट उसको भी ज्यादातर नहीं देखता। वो क्लाइंट कहता है कि यार मेरे पास कोई 15, 20, 50 तक बायर आ जाए, सेलर आ जाए, मैं उनको रीड आउट करूंगा, देखता हूं कि किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसने पोर्टफोलियो साथ सेंड की हुई है और किसने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो सारा आके सारा कुछ देखता है। ठीक है, अब कोशिश करनी है कि आपने, मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी बायर को सेंड करनी है। ये नहीं है कि वहां पे जो है ना 250 बंदों ने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, 50 बंदों ने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, 25 ने, 75 ने, 100 ने, आप लोग बायर रिक्वेस्ट ना सेंड करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बायर वो तमाम रिक्वेस्ट पढ़ता है, रीड आउट करने के बाद वो 1-2 दिन के बाद ही जाकर रिप्लाई करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो उसी टाइम जाकर बायर हमें रिप्लाई नहीं करता, वो पढ़ने के बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाके हमें रिप्लाई करता है। अब एक दिन के अंदर आप 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। अब वो बायर रिक्वेस्ट कहां पे शो होते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं, वो मैं पूरी डिटेल आप लोगों को यहां शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट किस तरह से आप लोगों ने सेंड करने हैं। यहां तक तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है जनाब, अब बायर रिक्वेस्ट की भी एक टाइमिंग होती है, वो कब शो होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बायर रिक्वेस्ट जनाब एक तो ये होती है कि वो कुछ ही सेकेंड की होती है, यूं समझो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा अगर 1 मिनट तक भी रुक सकती हैं। उसके बाद जो है ना ये एक्सपायर होकर चली जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, रिमूव कर देता है, फाइवर खुद रिमूव कर देता है या बायर खुद रिमूव कर देता है, क्योंकि उसके पास रिक्वेस्ट ज्यादा आने लगती हैं और उनमें से या तो वो किसी की डील कर लेता है इसलिए वो रिक्वेस्ट डिलीट कर देता है, क्योंकि उसके पास मुसलसल मैसेजेस आते रहते हैं।
अच्छा, बाय रिक्वेस्ट को यूज करते हुए एक मैं आप लोगों को बोनस पॉइंट इस लेक्चर के आखिर में दूंगा, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब ये आती कब है? एक तो ये है कि आप सुबह जब उठेंगे, ठीक है, तकरीबन दिन को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इस टाइम बाय रिक्वेस्ट ज्यादा आती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये 24 घंटे हर टाइम बाय रिक्वेस्ट आती रहती हैं। उसके बाद मतलब मैं ये टाइम आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपने ये नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम में आकर चेक करना है, आपने वक्तन फवक्तन चेक करते रहना है, क्योंकि हर गिग की जो है ना अब बायर रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो हमारा बायर होता है, हमारा क्लाइंट होता है, वो जरूरी नहीं कि मतलब एक ही मुल्क है। सपोज कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पे अब हमारे पास दिन है, वहां पे रात है। जैसे अमेरिका है, उस टाइम अब इस टाइम वहां पे रात हो रही है, अब हमारे पास दिन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि सेम पाकिस्तान के टाइमिंग के लिहाज से चल रहे हैं, अब वहां पे हमारा दिन है, वहां पे भी दिन है। तो वो बायर रिक्वेस्ट जो है ना वो मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ वक्त में शो होती है, इसलिए आपने वक्तन फवक्तन अपना बायर रिक्वेस्ट शो करते रहना है, मतलब चेक करते रहना है, ठीक है जनाब। अब यहां तक तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं और कब आती हैं, ये वो सारा कुछ। अच्छा, एक तो मैंने 11 से 12 बजे के बीच में बताया, क्योंकि ये मैं इसलिए टाइम बताया कि इस टाइम ज़्यादा आती होती हैं, और ज़्यादातर जो आती है ना वो 11 से लेकर 11:15 11:30 तक आती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपने 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपने चेक करना है दिन को। उसके बाद 4-5 बजे के बीच में आपने चेक करना है। उसके बाद शाम को मगरिब की नमाज के बाद, मतलब यह कि मगरिब के बाद आपने चेक करना है, और वो है तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 बजे आपने चेक करना है। उसके बाद रात 10 बजे चेक करना है। उसके बाद रात को जो है ना 1-2 बजे के बाद मोस्टली क्लाइंट ऑर्डर देना स्टार्ट करते हैं। जो मतलब एक बंदा अपनी प्रोजेक्ट्स ले रहा है ना, वो 1-2 बजे वो रात को जागता है, आंखें काटता है, वो मतलब ये है कि पूरी रात मतलब काटता है, वो बैठ कर अपने प्रोजेक्ट्स लेता है उस टाइम, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी सोच के होते हैं, और वो अकेला निहत्ता शेर बैठकर जो है ना अपने प्रोजेक्ट ले रहा होता है और अपनी अर्निंग कर रहा होता है। ये चीज़ होती है फ्रीलांसिंग, और इसमें आप लोगों का एनर्जी आप लोगों ने देनी होती है, लाजमी देनी होती है। आप लोगों ने बैठ कर ऑर्डर का इंतजार लाजमी करना होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये जो टाइमिंग मैंने बताई है आपने इसी टाइमिंग के दौरान में आपने आकर ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, बाय रिक्वेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं। आपने बाय रिक्वेस्ट वक्तन फवक्तन चेक करते रहना है। चलें जी, अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आज का लेक्चर जो है ना हमारा कुछ थ्योरेटिकल ज़्यादा था, प्रैक्टिकल थोड़ा कम था, इसलिए मेरा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो चुका है। चलते हैं जनाब हम अपने स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है जनाब। अब मैंने ये अपनी डैशबोर्ड ओपन कर ली है, मेरी फाइवर आईडी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अब अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ना एक मज़े की बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरे पास 1-2 ऐसी स्किल भी हैं जिसके ऊपर ऑर्डर अगर अमीर होने के चांस है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाकर, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना या प्रोफाइल ओपन कर लेना। मैं डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड जो ही मैं ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पे जो लोग पीसी यूजर या लैपटॉप यूजर हैं उनके पास बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोर का ऑप्शन है। मोर के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बाय रिक्वेस्ट की यहाँ पे एक लाइन शो करवा देगा। अब यहाँ पे ये देखें एक्टिव, मतलब नो रिक्वेस्ट फाउंड। अब सेंड ऑफर में क्या होता है, सेंड ऑफर में ये होता है कि आपने कितने बाय रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं आप लोग, तो ये यहाँ पे आके आपको शो करवा देता है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में अब आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट जो शो हो रहे होते हैं वो आता है। क्योंकि इस टाइम बाय रिक्वेस्ट मेरे पास कोई नहीं आई हुई, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सकता। अब वो क्या होता है, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट जो शो होता है ना, यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे वो हमें वो डेट बताता है कि हाँ भी आज की डेट में आपके पास एक बाय रिक्वेस्ट आई हुई है। अब यहाँ पे बायर का नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट लिखी होती है। रिक्वेस्ट मतलब ये है कि उसने डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी बनाई होती है, उसमें अपना तमाम चीज़ उसने बताया हुआ होता है कि यार मुझे जो है ना ये चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ ज़रूरत है, आपने मुझे ये चीज़ करके देना है। यहाँ पे वो ऑफर, मतलब ऑफर का मतलब ये है कि कितने बंदे उसको ऑफर सेंड कर चुके हैं। यहाँ पे वो ड्यूरेशन बताता है कि मुझे 1 दिन के अंदर चाहिए, 2 दिन के अंदर चाहिए, 3 दिन के अंदर चाहिए, और यहाँ पे वो बजट अपनी मेंशन कर देता है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया बाय रिक्वेस्ट कहाँ से बता दिया मैंने, ये मैंने आप लोगों को जो पीसी यूजर हैं, जो लैपटॉप यूजर हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बाय रिक्वेस्ट हमें शो होती है मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर हमें बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होती है, मोबाइल के ऊपर हमें बाय रिक्वेस्ट जहाँ पे शो होती है, आपके पास मोबाइल के ऊपर फाइवर ऐप इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे होम का बटन होगा, यहाँ पे आपके पास मैसेजेस का बटन होगा, यहाँ पे ऑर्डर का बटन होगा, और यहाँ पे एक प्रोफाइल का बटन होगा। आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल का बटन ये है,
आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाकर वहां पे क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से क्या हो जाएगा, एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। याद रखना, हमेशा आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो आप लोगों के पास सेलर मोड है, ये सेलर मोड हमेशा आप लोगों का ऑन रहना चाहिए। अगर सेलर मोड किसी का ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर दो। अगर सेलर मोड आपका ऑन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे, आप एज ए बायर वहां पे क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नीचे इसके यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। जर्नल के नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन स्टेटस। ऑनलाइन स्टेटस भी आपने चेक करना है कि वो आपका ऑन है या ऑफ है, वो भी आपने ऑन कर देना है। बायर रिक्वेस्ट कहाँ से शो होती है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास बायर रिक्वेस्ट, ये देखिए ये बायर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है मोबाइल के अंदर। आपने इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस एक शो हो जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। ठीक है जनाब, तो कहाँ ये दूसरी, एक मिनट यार, एक मिनट। ओहो, ठीक है जनाब। अब ये तस्वीर मैंने एक और ओपन कर ली। अब इस पिक्चर में आप लोगों को देखो, बायर रिक्वेस्ट आप लोगों के पास इस तरह से शो होंगे। ठीक है जनाब, अब बायर रिक्वेस्ट आप लोगों के पास इस तरह से जब शो होंगे तो पहले आप यहाँ पे ये देखें, आपके पास बायर का नाम है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बायर का नाम है, नीचे उसने डेट बता दी है। ठीक है, अब बायर का नाम आ गया, नीचे उसने क्या किया, आपके पास एक डिस्क्रिप्शन उसने लिख के दी है, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में उसने कहा है कि आई नीड इंग्लिश सबटाइटल ओनली फॉर द मेली पार्ट इन एसआरटी फाइल ऑफ फॉर 30 मिनट्स डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आई डोंट हैव द स्क्रिप्ट एज दोज एज इंटरव्यू। ठीक है, उसने कहा है कि मुझे मेरे पास एक 30 मिनट की वीडियो है, उसकी जो है ना मुझे आप सब टाइटल उसकी ज़रूरत है, एसआरटी फाइल भी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री मेरे पास एक वीडियो है, तो वो मुझे बना के कोई दे सकता है। नीचे उसने अब यहाँ पे ये देखें, नीचे वो दो चीज़ें शो करवा रहा है, ये चीज़ शो करवा रहा है। ठीक है, क्लोज एंड कैप्शन, यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी शो करवा रहा होगा कि किस कैटेगरी की आपके, किस गिग की कैटेगरी की आपके पास बायर रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद आगे लिखा है ऑफर सेंट, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 4 बंदे इसको ऑफर सेंड कर चुके हैं। ये मैंने पहले स्क्रीनशॉट बना के रखी हुई थी आप लोगों के लिए। अब उसने नीचे ये बताया हुआ है कि मुझे 1 दिन के अंदर ये काम चाहिए। कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ये काम चाहिए। अब वो बजट हमें जो मेंशन करेगा ना, वो बजट हमारे पास आके पीकेआर में मेंशन होगी। वो पीकेआर में हमारे पास बजट इसलिए मेंशन होगी क्योंकि हमारे पास जो हम बायर जब बनाते हैं ना अपनी फाइवर आईडी, तो वहाँ पे हम अपनी करेंसी पाकिस्तानी सिलेक्ट करते हैं, या पाकिस्तान की लोकेशन होने की वजह से वो हमें क्या है पीकेआर में जाके शो करवा देता है। वो कह रहा है कि मैं आपको 4,603 रुपये दूंगा। अब 4,603 रुपये को आपने सबसे पहले क्या करना है, डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है। 170 या 165 या जितने में भी डॉलर है, आपने 4,603 को जाकर 175 के ऊपर डिवाइड कर देना है। जितने भी डॉलर बने वो आपने जाके डॉलर में मेंशन करने हैं। अब नीचे उसने क्राइटेरिया नेल कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये उम्मीद काफ़ी समझ आ चुकी है कि ये बायर रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, कैसे आती है। सीधा जाके आपने सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड ऑफर, तो वहाँ पे आप लोगों के पास आपसे गिग मांगेगा, आपसे रिवीजन मांगेगा, आपसे जो है ना बजट मांगेगा, आपसे डेज मांगेगा। आप अपनी मर्जी के भी बजट और डेज दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने वहां पे जो डे सिलेक्ट करना है, अगर क्लाइंट ने आपको 2 डे का कहा है तो आपने वहां पे जाकर 1 दिन सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट की अट्रैक्ट करेगा कि यार मैंने तो 2 दिन के अंदर काम मांगा था और ये क्लाइंट मुझे जो है ना, ये सेलर मुझे जल्दी काम करके दे रहा है, तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अगर क्लाइंट ने 4,600 रुपये मेंशन किए हैं तो आपने वहां पर मेंशन करने हैं, जनाब मैं आपको ये काम 25 रुपये में कर दूंगा, 3,000 में कर दूंगा। जितनी बजट आप कम बताओगे तो क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है जनाब, ये भी एक ट्रिक है। तो इसलिए आपने वहां पे याद रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, बजट भी कम लिखना है, क्लाइंट के बजट के मुताबिक आपने बजट अपना कम लिखना है, डे भी कम लिखने हैं। क्योंकि यहाँ पे उसने 1 डे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने वहां पे 1 डे ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब जो ही वहां पे आपके पास एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, पोर्शन, कि वो आपसे पूछेगा कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, पहले आपने मतलब ये नहीं लिखना कि माई नेम इज फलां, आई हैव ये इतने मतलब कुछ भी नहीं लिखना। मतलब ये भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी शो नहीं करना। आपने कुछ भी सर, ब्रो, ये चीजें बिल्कुल भी उसको नहीं यूज करनी। ठीक है, वो क्लाइंट है बाबा, आप जो है ना सेलर हो, आप उसको काम करके दे रहे हो, आपने सीधा लिखना है HEY लिखना है या HI लिखना है, उसके बाद कामा देकर आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि वो हमेशा पहली लाइन को ज्यादा प्रेफर करता होता है, टू द पॉइंट बात करनी है। अब उसने 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वीडियो की SRT फाइल मांगी है, आपने डायरेक्ट वहां पे जाकर कह देना है कि मैं आपको SRT फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है जनाब, मैं
ठीक है। वो अच्छा आपसे एसआरटी फाइल मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर जाकर अब इसका आपने कैसे लिखना है, आई नीड इंग्लिश सबटाइटल। आपने वहां पे ये करना है कि मैं जो है ना पहले एक किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं या जो भी, ठीक है, अट्रैक्शन किस्म की एक लिखनी है कि मतलब आपने वहां पे अब कैसे लिखना है, आपने वहां पे लिखना है कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस की सब टाइटल वगैरह लगाई हुई हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी की हुई है, और इस वक्त मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, ठीक है, यूएस कंपनी है या जो भी कंपनी है, मतलब थोड़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और उसको कहना है कि मैं आपकी वीडियो के अंदर सब टाइटल भी लगा के दूंगा, ठीक है। सबसे पहला पहला लाइन आपने यही लिखना है कि मैं आपकी वीडियो के अंदर सब टाइटल भी लगा के दूंगा और साथ में आपको एसआरटी फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लिखना है कि मैं एक पहले से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कंपनी के साथ, यूएसए कंपनी है जिसमें मैं वीडियो ट्रांसक्रिप्शन उसको वगैरह करके देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी, शॉर्ट सा एक लिखना है, क्योंकि लंबी चौड़ा भी वो नहीं पड़ता, उसके पास टाइम नहीं होता। आगे आपने एट द एंड ये लिखना है कि मेहरबानी करके मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें ताकि मैं वहां पर आपको अपने सैंपल दिखा सकूं और हम डील करके अपना काम स्टार्ट कर सकें। बस इतना सा लिखना है, कुछ भी कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले आपने पहले भी लाइन में मेंशन कर दिया है कि मैं आपको वीडियो की सबटाइटल भी लगा के दूंगा, साथ में एसआरटी फाइल भी प्रोवाइड करके दूंगा। इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है, इससे क्लाइंट को ये भी लगेगा कि यार इस सेलर ने मेरी डिस्क्रिप्शन गौर से पढ़ी है और इसने मेरे मसले का सलूशन मुझे बताया है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को काम आता है और ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसलिए इसने गौर से पढ़ा है। अब वही चीज आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लिखनी है जो चीज आपसे बायर पूछ रहा है। बाद लोग क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट बनाकर रखते हैं, जो ही रिक्वेस्ट आई उसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया। उन लोगों के पास ऑर्डर बहुत कम लगते हैं क्योंकि वो बायर की बात को समझते ही नहीं है। अब अगर वो लिख भी रहे हैं तो बायर जब उसको पढ़ने लगा, बायर कहेगा यार मैंने कुछ कहा है, ये बंदा कुछ कह रहा है, तो वो कहां मतलब उसको ऑर्डर देगा, नहीं देगा ना। तो बायर रिक्वेस्ट का सहारा लेते हुए आप लोग इसी तरह से अपने ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। इसलिए जो न्यू सेलर है वो वक्तन फवक्तन अपने ऑर्डर यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट चेक करते रहे और बायर रिक्वेस्ट चेक करने के बाद इसको सेंड करते हैं। ये नहीं है कि आपको 11 से 12 बजे के बीच में आप लोगों को जो है ना 20 बायर रिक्वेस्ट शो हो चुकी हैं और आपने 20 10 के 10 उसी टाइम सेंड कर देने। नहीं 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 नहीं, आपने वो सेंड करने हैं जिसकी बजट भी अच्छी हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, जो कि काम भी आपको आता हो, ठीक है, वो वाले बायर रिक्वेस्ट आपने सेंड करने। ये नहीं कि एक आया उसकी बजट भी ठीक है वो काम नहीं आ रहा तो वो आपने नहीं सेंड करना। एक आया उसकी बजट भी कम है काम भी आपको नहीं आ रहा, वो भी नहीं सेंड करना। अच्छा, एक आया उसकी बजट भी कम है काम भी आपको आता है, ठीक है, और आपने सारे चेक करने हैं। तो मतलब एक आया आपके पास बजट भी ठीक है काम भी आपको आता है, वो सेंड करना है, और एक आया उसकी बजट कम है काम आपको आता है, तो उसके कंपैरिजन आपने वो सिलेक्ट करना है जिसका बजट भी अच्छा और काम भी आपको आता हो। होप सो ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और आप लोगों को पसंद आई होगी। और कोई भी अगर आप लोगों को मसला हो तो आपने आगे सीधा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है और मैं आप लोगों को इसका आंसर लाजमी करूंगा, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट लाजमी 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 सेंड करने हैं और इससे आप लोगों को ऑर्डर लाजमी मिलेंगे। मैंने ये खुद न्यू अपनी एक एडी क्रिएट की है फाइवर की, क्योंकि मेरे पास जो है ना बहुत सारे फाइवर्स एडी हैं और उसमें मैं जो है ना हर स्किल की एक अलग सी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखी हुई है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने यही चीज़ करना है, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने यही चीज़ें फॉलो करनी है। मैंने भी यही चीज़ फॉलो की है और मेरे पास मैंने यकीन करें आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैंने रात को गिग बनाई थी, सुबह के टाइम मेरे पास इनबॉक्स में एक बंदा आ गया था, सुबह के टाइम इनबॉक्स में मेरे पास एक बंदा आ गया था, वो मुझसे पूछने आ गया था, ठीक है। अब इस तरह से होता है। अब आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा सेंड करनी है ताकि आप लोगों के पास ऑर्डर ज़्यादा आए, ठीक है। होप सो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को। मजीद क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे नेक्स्ट स्केल के साथ। एक फाइवर का भी हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्केल की तरफ आएंगे, ठीक है जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।